हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी शिफ्ट रजिस्टर्स की और उनके दो अलग अलग टाइप्स की, सीरियल इन, सीरियल आउट और सीरियल इन पैरेलल आउट। यानी जब हम इनपुट जो देते हैं किसी शिफ्ट रजिस्टर में, यानी सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, उसमें हम इनपुट सीरियली देते हैं और आउटपुट भी सीरियली देते हैं, तो SISO, सीरियल इन सीरियल आउट। और जब इनपुट हम सीरियली दें यानी वन स्टेज एट अ टाइम और आउटपुट हम साइमल्टेनियसली यानी पैरेलली ले, तो सीरियल इन पैरेलल आउट। अब दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल इन सीरियल आउट यानी PISO शिफ्ट रजिस्टर की। दोस्तों, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया है एक 3 स्टेजेस में काम करने वाले फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट का, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स का। ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स फ्रेंड्स एक्ट करते हैं फॉर स्टोरिंग 1 बिट एट अ टाइम, यानी टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी इस शिफ्ट रजिस्टर की है जो यहां बनाया गया है उसकी है 3 बिट्स। सो ये एक 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने इस्तेमाल किया था, यहां पर भी हम डी फ्लिप फ्लॉप का उदाहरण ले रहे हैं। क्लॉक पल्स तीनों में एट अ टाइम कॉमन ली जा रही है। आउटपुट जो है वो सीरियली लिया जा रहा है इन द सेंस दैट Q2 का आउटपुट जो है दैट बिकम्स इनपुट ऑफ D1, या जो स्टेज D1 का हमने यहां पर डी फ्लिप फ्लॉप लिया है, इसका जो आउटपुट है वो इस D0 का इनपुट बन जाता है। ये जो आउटपुट यहां से Q2, Q1, Q0 ड्राइव हो रहे हैं, ये है सीरियल आउटपुट दोस्तों, बिकॉज इट कवर्स 1 स्टेज एट अ टाइम। ये तो थी आउटपुट की बात, लेकिन इनपुट का कैसा मैकेनिज्म है ये देखिएगा ध्यान से दोस्तों। इनपुट हमने इसमें दिया है पैरेलली, यानी हम किसी एक स्टेज पर इनपुट करके फिर नेक्स्ट स्टेज के इनपुट ऐसा नहीं कर रहे, हम तीनों के तीनों फ्लिप फ्लॉप्स पर एक साथ साइमल्टेनियसली इनपुट दे रहे हैं। ये जो इनपुट हम दे रहे हैं दोस्तों, यहां आप देखिएगा हमने NAND गेट का इस्तेमाल किया हुआ है, और जिस एक स्पेशल पिन का यहां इस्तेमाल किया है इसे कहा जाता है प्रीसेट पिन या प्रीसेट इनेबल पिन। दोस्तों, प्रीसेट पिन की यूटिलिटी समझना बहुत जरूरी है। प्रीसेट का मतलब होता है किसी भी सर्किट को क्लॉक पल्स लगने से पहले किसी एक सेट कंडीशन में रख देना। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम फ्लिप फ्लॉप्स के इन कॉम्बिनेशंस को या शिफ्ट रजिस्टर्स को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, या किसी भी इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप को स्विच ऑन करते हैं, तो हमें यह नहीं पता होता कि इसका आउटपुट इस टाइम पर क्या होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज आप याद कीजिएगा, स्विच ऑन होने के बाद में इनिशियल स्टेज जब दोनों इनपुट्स 0 होते हैं, क्लॉक पिन इनेबल हो चुका होता है, हाई होता है, तो जो इनपुट्स हम इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो सेट रीसेट की तरह 2 इनपुट्स हो, या JK फ्लिप फ्लॉप की तरह 2 इनपुट्स हो, या D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप की तरह सिंगल इनपुट्स हो, लेकिन इनपुट हमेशा सबसे पहली जो स्टेट होती है दोस्तों, लैचिंग स्टेज, यानी प्रीवियस स्टेज क्या था, प्रीवियस स्टेट क्या थी, उसको स्टोर करके रखता है। यानी सर्किट जब स्टार्ट होगा फ्लिप फ्लॉप्स का स्टोरेज का, एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल होता है कि वो किस लेवल पर स्टार्ट होगा, हाई पर या लो पर। इस वजह से प्रीसेट इनेबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीसेट इनेबल का काम यह होता है कि क्लॉक पल्स के इंडिपेंडेंट होकर यह आउटपुट को ड्राइव करता है टुवर्ड्स अ सेट स्टेट। कहने का मतलब दोस्तों ये कि अगर सपोज कीजिए किसी भी फ्लिप फ्लॉप के सीक्वेंशियल सर्किट को ही देख लेते हैं, अगर इसका आउटपुट सपोज कीजिए हमें नहीं पता 1 होगा या 0 होगा आउटपुट, अगर हम इसे प्रीसेट कर दें, तो प्रीसेट करने से मतलब है ये कि हमने आउटपुट को, जो प्रीवियस आउटपुट था, उसे हमने सेट कर दिया, फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। इस वजह से हमारा जो फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेबिलिटी इसे कहा जाता है, किस हद तक हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि जब सर्किट ऑन हुआ उस टाइम पर सर्किट किस स्टेट में है, किस हद तक हमें जान सकते हैं, वो हद बढ़ जाती है, वो फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेबिलिटी बढ़ जाता है हमारा इस प्रीसेट फंक्शन से। अब दोस्तों, जैसा कि बेसिक कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर की, आउटपुट सीरियली लिया जा रहा है, लेकिन इनपुट जो है वो साइमल्टेनियसली दिए जा रहे हैं। इसकी स्टोरेज के बारे में हम दोस्तों बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस की तरह। इसमें भी होता है कि फॉर एग्जांपल, अब यहां क्योंकि मैं 3 बिट्स का एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से आई टेक अ डिजिट, एक बाइनरी नंबर लेता हूं मैं 011। इसकी स्टोरेज कैसे होगी दोस्तों? इस केस में 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। क्यों है? क्योंकि ये 1 सबसे पहले स्टोर होगा, उसके बाद। अब यहां पर दोस्तों एक बात है, अब यहां पर क्योंकि पहले और पहले के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे का फंडामेंटल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये तो पैरेलल इनपुट है। लेकिन पैरेलल इनपुट का मतलब है जब भी इनपुट दिए जाएंगे तो स्टोरेज हमेशा, जब भी होगा दोस्तों, हमेशा
पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट स्टोर होगी, यानी पहले इसका 1 स्टोर होगा, देन दूसरा वाला 1 स्टोर होगा, देन 0 स्टोर होगा, यानी फाइनल आउटपुट जो हमें मिलेगा वो हमें सीरियली मिलेगा 0 1 1, द स्टोरेज आउटपुट। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी इनपुट्स पैरेलली दिए जा रहे हैं साइमल्टेनियस, लेकिन आउटपुट हम सीरियली ले रहे हैं। ये थी कंस्ट्रक्शन पैरेलल इन सीरियल आउट। अब दोस्तों यहीं पर अगर इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूं, लेट्स से पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट, PIPO, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा कि ये सीरियल इनपुट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि सीरियल आउटपुट का, सॉरी, बिकॉज आउटपुट सीरियली नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों, उससे हम थोड़ा इजी तरीके से आपको ऐसे समझा सकते हैं, जैसा मैं अभी इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको समझाने जा रहा हूं। क्लॉक पल्स तो दोस्तों हर केस में कॉमन ही रहेगी, क्योंकि ये एक शिफ्ट रजिस्टर की बेसिक कंडीशन है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस केस में कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। क्यों? क्योंकि इस केस में इनपुट भी पैरेलली दिए जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, और आउटपुट भी साइमल्टेनियसली, तीनों ही फ्लिप फ्लॉप से लिए जाएंगे। यानी इनपुट इस केस में है D2, सो दिस बिकम्स लेट्स से I2 इनपुट 2, D1 बिकम्स I1 इनपुट 1, D0 बिकम्स I0 या इनपुट 0, और जो ये हमने यहां पर आउटपुट लिया दोस्तों, ये आउटपुट्स भी तीनों पैरेलली लिए जाएंगे। यानी आउटपुट सेगमेंट ये बना अ सेगमेंट ऑफ पैरेलल आउटपुट्स, और ये तीनों बने सेगमेंट ऑफ पैरेलल इनपुट्स। ये तो दोस्तों बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, ऑफ पैरेलल इन पैरेलल आउट कॉम्बिनेशन। यहां पर कनेक्शन पॉइंट्स हमारे पास 3 मेजर होते हैं। एक तो इनपुट पॉइंट्स, जिन्हें कि पैरेलली दिया जा रहा है हर किसी स्टेज में। अगर ये 4 स्टेज का होता या 4 बिट होता तो इसी तरीके से एक और इनपुट पिन हम निकाल लेते, और उसी तरीके से एक आउटपुट पिन उसकी निकाल लेते। यानी यहां पर इनपुट्स भी साइमल्टेनियस हैं और आउटपुट्स भी साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस से मेरा मतलब पैरेलली हैं, यानी वन स्टेज फॉलोज अनदर स्टेज, ऐसा कुछ नहीं, कोई सीरियल नहीं है, कोई सीरियल ऑपरेशन, कोई सीरीज ऑपरेशन नहीं हो रहा है। यहां पर इनपुट भी पैरेलली दिए जा रहे हैं और आउटपुट भी हम पैरेलली लेते हैं। यह था दोस्तों पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। इसके बाद शिफ्ट रजिस्टर सिर्फ ये तो कहने कंस्ट्रक्शन के टाइप पर आपको बताया, इसके अलावा शिफ्ट रजिस्टर्स दोस्तों बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स भी होते हैं, काउंटर शिफ्ट रजिस्टर्स भी होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स की सारी कंस्ट्रक्शन बेसिकली रिलाय करती है इनपुट और आउटपुट मैकेनिज्म पर, कि किस तरीके से हम इनपुट को फीड करते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो थी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन फ्लिप फ्लॉप्स का या इन शिफ्ट रजिस्टर्स का जब भी हम कहीं एप्लीकेशन ढूंढते हैं सर्किट्स में, तो वो एप्लीकेशन हमें मॉडर्न डे में आईसीज की फॉर्म में देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शक्ल में बने बनाए आते हैं। वहीं से मेरा मतलब है जब भी ये मैन्युफैक्चरर कोई सिंगल तरीके, क्योंकि ये सब बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे गेट बेस्ड हैं, यानी कि इनमें गेट, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, गेट जो होता है उसको हम रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, या कभी कभी ट्रांजिस्टर्स या डायोड ट्रांजिस्टर्स, इन जैसे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। यानी अल्टीमेटली ये सारे के सारे सर्किट्स जिनकी आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां देख रहे हैं, प्रैक्टिकली किस शक्ल में आते हैं? बने बनाए सर्किट्स की शक्ल में, जिनमें कि हमने अलग अलग लॉजिक्स का डायोड ट्रांजिस्टर या रेजिस्टर ट्रांजिस्टर, इन जैसे कंपोनेंट्स की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हैं, जो कि गेट्स बनाते हैं, और गेट्स की मदद से बनते हैं फिर फ्लिप फ्लॉप्स, और जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है शिफ्ट रजिस्टर। यानी एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। अब दोस्तों कमर्शियल आईसीज की जहां तक बात की जाए, तो ये शिफ्ट रजिस्टर्स अलग अलग आईसीज में, अगर आप मार्केट में जाएंगे कोई शिफ्ट रजिस्टर खरीदने के लिए, तो ये आपको अलग अलग कोनेटेशन में मिलेगा, अलग अलग कमर्शियल नंबर्स में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब मार्केट में जाएंगे कोई शिफ्ट रजिस्टर खरीदने के लिए, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि मुझे शिफ्ट रजिस्टर, आप ये कह सकते हैं कि मुझे शिफ्ट रजिस्टर आईसी चाहिए। तो जो आईसी आपको मिलेगी उसका नंबर होगा लेट्स से 4006, या इसी तरीके से आईसी आती है दोस्तों 4014, या आईसी आती है 40104। ये इनकी कमर्शियल अवेलेबिलिटी के पैकेजेस हैं।
इन जैसी आईसीज की शक्ल में ये शिफ्ट रजिस्टर्स प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं, बनी बनाई फॉर्म में, ऑलरेडी फैब्रिकेटेड फॉर्म में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर, आईसीज के ऊपर बनकर आते हैं। और इनके कनेक्शंस जो होते हैं दोस्तों, वो भी इन आईसीज की पिन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तो इनकी प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी की बात है। अब इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप्स की अगर बात की जाए कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं दोस्तों, वो भी अलग अलग फॉर्म में आते हैं। यानी अगर वो कमर्शियल नोटेशन में जाते हैं, कमर्शियली हम मार्केट में उनको ढूंढे, तो वो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स भी हमें अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट्स की ही फॉर्म में मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे मार्केट में, आप लेट्स अगर आप बोलते हैं आईसी 7476, ये एक्चुअली में ये जो आईसी 7476 है, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप आईसी है। इसमें इनबिल्ट जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। ये सारी की सारी आईसीज और ये सारे की सारी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप, ये सारी के सारी अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शक्ल में मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है। ये जो आपको मैंने यहां दिखाई है तो ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन आपको इसकी थ्योरी समझाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम इस पर काम करते हैं दोस्तों, तो हमें उन्हीं आईसीज की मदद से काम करना होता है। यानी ये स्टोरेज भी अगर होता है तो उन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर होता है। तो दोस्तों ये तो बात थी फ्लिप फ्लॉप्स की, हमने बात की अब तक। उसके बाद हमने शिफ्ट रजिस्टर्स की बात की कि स्टोरेज एलिमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन सर्किट्स की कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सर्किट्स के। सर्किट्स के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको फिर बताएंगे। सीक्वेंशियल सर्किट्स और क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किसे कहा जाता है। इसी के साथ हम अपने आने वाले वीडियोस में मल्टीप्लेक्सर्स की बात करेंगे, डीमल्टीप्लेक्सर्स की बात करेंगे, अलग अलग सर्किट थ्योरीज की बात करेंगे और अलग अलग तरह के डिवाइसेस की बात करेंगे। ये सब दोस्तों हमारे अपने आने वाले वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके मन में दोस्तों शिफ्ट रजिस्टर को लेके, फ्लिप फ्लॉप्स को लेके या प्रीवियसली डिस्कस्ड किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।